तो आपको मैं बता देता हूँ कि अभी मार्च का महीना चल रहा है। मार्च के महीने में आज 15 तारीख हो चुकी है। जो भी किसान भाई के अगर बच्चा डल रखा है ना, तो वो बच्चा आसानी से अच्छा एवरेज ले सकता है दोस्तों। क्योंकि अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि मीडियम साइज़ का बोला जाए तो अभी दोस्तों मीडियम साइज़ का मौसम चल रहा है अच्छी तरीके से। मतलब दिन के अंदर इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है, गर्मी के समय के अंदर गर्मी पड़ती है, ठीक है ना? और सर्दी भी नहीं पड़ रही है, जो सर्दी के समय में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अभी मौसम बिल्कुल मीडियम साइज़ का है, ठीक है ना? तो जिसके बच्चा डल रखा है ना अभी, तो वो आसानी से पाल सकता है। पर जो आने वाले समय अगर बच्चा डालने की कोशिश कर रहा है या बच्चा डालने की सोच रहा है ना दोस्तों, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई देखो, आपको एवरेज भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा आपका, बच्चा बॉडी वेट भी अच्छा ले लेगा। और बात की जाए कि पैसा कैसे बनता है किसान भाई के, देखो पैसा बनता है कम दाना खा के अच्छा वजन ले ले, तब जाके किसान के 2 पैसा बनता है मुर्गों से, ठीक है ना? ये सोचने और समझने वाली बात है दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो अच्छी तरीके से आपको हर चीज़ समझ में आएगी आपके, ठीक है ना? भाई अगर एफसीआर भागता है ना, मेन चीज़ पोल्ट्री के अंदर एफसीआर ही रहता है दोस्तों। अगर एफसीआर भाग जाता है ना, तो मतलब जो किसान होता है ना, पोल्ट्री फार्मर होता है ना, तो वो फार्मर दोस्तों घाटे में चला जाता है। मेन चीज़ होता है एफसीआर, अगर एफसीआर भाग गया तो किसान का मतलब जो पैसा बनता है वो कम हो जाता है। कंपनी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप प्राइवेट कर रहे हो तो भाई प्राइवेट के भी ये है कि पूरा अगर लॉस लगने की चांसेस रहते हैं अगर एफसीआर भाग रहा है तो एफसीआर को रोकने के लिए आपको गर्मी के मौसम में क्या करना होगा दोस्तों। मेन चीज़ तो अपने जो टीन होती है ना, ऊपर टीन की छत है आपके पास, तो टीन की छत को आपको बिल्कुल ठंडा रखना होगा। मेन चीज़ तो ये है। अब ठंडा किस हिसाब से रखते हो आप, इसका ठंडे का मतलब ये है कि जो तापमान आता है ना दिन के अंदर 11 से लेकर 4 का समय, उस समय पे दोस्तों बच्चा काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराया हुआ रहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब पंपिंग करता है। तो वो कैसे रुके, घबराए भी नहीं, बच्चा पंपिंग भी नहीं करे। कहने का मतलब ये है कि अच्छा फील करे। तो अच्छा फील करने के लिए आपको क्या करना होगा, टीन के ऊपर, छत के ऊपर, यानी कि अपने चद्दर के ऊपर छान डालना होगा। और छान अगर नहीं डालते हो, आप ये सोचते हो यार पंखा चला लेंगे छान नहीं डालेंगे, तो भाई आपका कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला। पंखा चलाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर से तापमान लगेगा चद्दर के ऊपर, चद्दर से नीचे तापमान रहेगा, तो पंखा वहीं तो लटका हुआ है, तो वो पंखा क्या है, फिर गर्म हवा देगा बच्चों को। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई अगर पंखा नहीं है ना फिर भी चल जाएगा, पर ऊपर छान छप्पर तो डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर छान छप्पर डल रहा है तो भाई ये समझो कि आपका ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर मतलब 10 से 15 पॉइंट एफसीआर में फ़र्क पड़ जाएगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। 10-15 पॉइंट भी दोस्तों मायने रखता है, पॉइंटों में चलता है एफसीआर, आपको पता है पॉइंट के हिसाब से एफसीआर चलता है ना। जैसे 1.55, 1.60, 1.62, 1.70, 1.72, तो ऐसे करके अपना पॉइंटों से अपना एफसीआर चलता है। तो 10 से 15 पॉइंट तक अपना एफसीआर डाउन हो सकता है अगर आप छान डालते हो तो। उससे क्या होता है कि जो बच्चा दाना लेता है ना, उसको आसानी से पचा लेता है। अगर ये समझो कि आसानी से नहीं पच रहा है, गर्मी की वजह से पतली बीट हो गई, अपना लाल बीट हो गई, हरी बीट हो गई ना, तो ये समझो कि अपना एफसीआर भागना ही भागना है। एफसीआर भाग गया ना, तो आपके मतलब आपकी जगह मैं भी हूँ ना एक फार्मर, तो मेरे भी कुछ भी नहीं बचने वाला, ठीक है ना। जो जहाँ 10,000 बचेंगे ना, वो आपके वहाँ पर 6,000 भी बचेंगे, ये समझो। 3 से 4,000 रुपये कहाँ पे कटेंगे, वो छप्पर के कट जाएंगे आपको ऑटोमेटिक। आप ये सोचते हो ना बिना छप्पर ही चला लेंगे, चलाते आ रहे हैं, तो आपकी सोच थोड़ी चेंज करो दोस्तों। आपकी सोच को चेंज करना होगा, तब जाके आप मतलब अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो अपने पोल्ट्री फार्म से, ठीक है ना दोस्तों। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो कंपनी से चलाते हैं ना, तो भाई कंपनी वाले तो क्या करते हैं कि मैनेजर और ये बोल के अपने फार्मों पे चांद डलवा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि फार्मर के ऊपर दबाव डाल के भाई चांद तो डालना हर ऐसे वैसे कर आके ऊपर डलवा लेते हैं, ठीक है ना भाई। चलो आपके बच्चे नहीं डालेंगे, अब की बार बच्चे नहीं देंगे जब तक छान नहीं बांधेंगे, तब तक ऐसा वैसा कर आके बंधवा लेते हैं। पर जो पोल्ट्री फार्म प्राइवेट चला रहे हैं ना, तो वो करते हैं अपने मन के हिसाब से काम। और जो करना भी चाहिए मन के हिसाब से काम, पर काम ऐसा करो मन के हिसाब से जो अच्छा लगे और अच्छा रहे अपने लिए। देखो, गुस्सा रोष थोड़ी सी देर का है दोस्तों, कम समय का है, पर जो फ़ायदा है ना वो लंबे समय तक का है। आप ये सोच रहे हो भाई ये गलत बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो दोस्तों, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा, मैं बता तो चुका हूँ आपको भाई, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा इतना मिलेगा कि 10 से 15 पॉइंट आपकी एफसीआर डाउन हो सकती है इससे। इससे इतना फ़ायदा मिलता है बच्चों को। अगर बच्चा बिल्कुल फ़ायदे में रहेगा, यानी कि अच्छा फील करेगा, तो ऑटोमेटिक अच्छा वजन लेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात।
अगर जो दाना ले रहा है, दाने का अगर पूरा अच्छी तरीके से पाचन करके वो वजन लेगा ना, बॉडी वेट अच्छा लेगा ना, तो ऑटोमेटिक ही आपका पैसा वसूल हो जाएगा जो टेन के ऊपर छान डालोगे उसका। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जानकारी दोस्तों हर एक फार्मर को होना चाहिए, और जो भी कोई किसान भाई कोई नया है तो उसके लिए बेहतर है ये। और ये जानकारी मैं चाहता हूँ कि हर एक किसान भाई के साथ शेयर करो, ताकि जो आने वाले समय में गर्मी के समय के अंदर दोस्तों परेशान नहीं हो और अपनी FCR को मेंटेन रखे दोस्तों, क्योंकि ये FCR का मसला है दोस्तों। और FCR की कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप हल्के में मत लेना। FCR एक ऐसी चीज़ होती है जो अपना जो मेहनत कमाई होती है ना उसको खा के चली जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चा खाता है ना तो वो तो पैसा दे जाएगा, पर जो अपनी बचत है ना उसको लेके चला जाएगा वो। FCR वो चीज़ होती है दोस्तों। तो FCR को समझो, आप सोचो और समझो, आसानी से समझो, ठंडे दिमाग से समझो। अगर आप मार्च के अंदर, अब 15 मार्च हो गई, अब जैसे अब 15 मार्च आप बच्चे डाल रहे हो ना, 15 मार्च बाद तो 15 दिन तो ये अप्रैल आएगा। अप्रैल के अंदर दोस्तों आपको ऑटोमेटिक महसूस हो जाएगा कि भाई कितनी गर्मी पड़ती है, कितने अपने पोल्ट्री के अंदर दिन के अंदर गर्मी रहती है, और बच्चा किस हिसाब से रह रहा है। तो मैं चाहता हूं कि गर्मी नहीं आए उससे पहले ही अपना बंदोबस्त कर ले, ताकि बच्चा परेशानी में नहीं आए। अगर एक बार बच्चों के पतली वेट स्टार्ट हो जाती है ना गर्मी की वजह से, तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि वो 8 से 10 दिन तक कहीं नहीं जाएगी आपकी वेट। चाहे नेबुलोन लगाओ आप, चाहे कोई सी भी तरीके की मेडिसिन लगा लो, क्योंकि जो मतलब पेटे गर्मी रहती है ना, शरीर के अंदर गर्मी रहती है ना बच्चे के अंदर, तो वो जल्दी से निकलती नहीं है। और मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर नीचे का तो रहता है, जैसे लेटर गर्म रहता है, आप लेटर को स्प्रे करके ठंडा कर सकते हो, पर जो ऊपर का गर्मी है ना उसको ठंडा नहीं कर सकते हो आप। अब आप ये सोचोगे यार मेरी पोल्ट्री में पंखा लग रहा है, मैं पंखा लगा दूंगा, चांद नहीं बांधूंगा, चांद नहीं डलवाऊंगा, तो भाई पंखे से काम चल जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये सोच गलत है आपकी, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो ऊपर से गर्मी आएगी ना, वो गर्मी ही पंखा नीचे देगा। पंखा को ठंडी करके थोड़ी देगा नीचे, हवा ठंडी करके नहीं देगा। वो गर्मी जो गर्म रहेगी ना हवा, उसको ही, जो जितना तापमान रहेगा उसको ही नीचे फेंकेगा वो पंखा। तो इसलिए मैं हर एक किसान भाई से बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अपनी पोल्ट्री को अगर बचाना है, FCR को मेंटेन रखना है, तो भाई ये काम आपको ज़रूर से करना होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करके दोस्तों मेरे को ज़रूर बताना ना। जो भी कोई किसान भाई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ये दोस्तों मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, ताकि मेरा जैसा कोई नया किसान कोई पोल्ट्री फार्म चालू ही किया है ना, तो उसको इतना पता नहीं रहता है। ठीक है ना, वो इतना नहीं समझ पाता है कि FCR क्या चीज़ होती है, और 10-5% के अंदर भी नहीं समझ पाता है वो। ठीक है ना, पॉइंटों के अंदर वो नहीं समझेगा FCR में दाना कितना खा गया, उसके अंदर वो इतना अनुभव नहीं लेगा, पर वो धीरे धीरे उसके नुकसान होता चला जाएगा ना, तब जाके वो एहसास करेगा उस चीज़ को, वाकई के अंदर इतना फीड खा के इतना ही वजन लिया है यार मेरा बच्चा। तो मैं चाहता हूँ कि वो दिन ना देखना पड़े आपको कि जितना दाना खा रहा है उसके हिसाब से अगर वजन नहीं ले रहा है, तो फिर क्या मतलब है पोल्ट्री फार्म करने का। अगर एक बार घाटा लग गया, 2 बार घाटा लग गया ना, तो फिर आप घबरा के घर पे बैठ जाओगे, पोल्ट्री फार्म बंद कर दोगे, और आपका दिमाग स्ट्रेस में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो आपके साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करना। करते हैं इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।